हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों के साथ आज एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। हमारी जो न्यूमरोलॉजी की सीरीज है वो तो चलती ही रहेगी, लेकिन आज आप लोगों के साथ कुछ नया शेयर करूंगी अपने एक्सपीरियंसेस से, या जितना मैंने अभी तक सीखा है उसके बेसिस पर। आप कह सकते हैं कि ये एक हमारी नई सीरीज है अबाउट ग्रेटिट्यूड, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये सब जो लॉज हैं मैनिफेस्टेशन के, अट्रैक्शन के, क्या वाकई में काम करते हैं? क्या हमारे जीवन में सच में मैनिफेस्टेशन टेक्निक से कुछ भी बदलना संभव है? क्या मेरी डेस्टिनी में जो लिखा है वो मैं मैनिफेस्टेशन से चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? ये जो हमारी श्रृंखला है ये इसी बारे में रहेगी। और आज इसके पहले एपिसोड में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि व्हाट इज ग्रेटिट्यूड, क्यों जरूरी है ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड की इंपॉर्टेंस क्या है, ग्रेटिट्यूड फील करने से मेरी लाइफ में ऐसा क्या बदलाव आ जाएगा, क्या ग्रेटिट्यूड फील करना जरूरी है? तो आज इसके पहले एपिसोड में आप लोगों के साथ यही सब शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे इस नए एपिसोड की। तो व्हाट इज ग्रेटिट्यूड? ग्रेटिट्यूड होता क्या है? ग्रेटिट्यूड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कृतज्ञता, कृतज्ञता का भाव। इसका मतलब ये होता है कि जब आप अपने जीवन में किसी भी चीज के प्रति एक धन्यवाद या एक आभार व्यक्त करते हैं, एक हैप्पीनेस की फीलिंग होती है आपके अंदर कि आपके जीवन में आपको जो मिला है ना वो बहुत अच्छा है। आज इसे आपके साथ ना एक स्टोरी से शेयर करती हूँ। मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है, उसने आपको फोन किया, उसको आपकी किसी मदद की जरूरत थी। आपने कुछ भी करके उस पर्सन की, अपने उस दोस्त की मदद की। आपकी मदद से आपके दोस्त के जीवन में एक बहुत अच्छा परिवर्तन आया। उस व्यक्ति के जीवन में सब कुछ अच्छा हो गया क्योंकि आपने उसकी मदद की। वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। लेकिन आपकी हेल्प करने के बाद उस व्यक्ति ने ना तो आपको कॉल किया, ना आपको मैसेज किया, ना ही आपको आपकी हेल्प के लिए थैंक यू बोला। आपको कैसा फील होगा? ऑब्वियस सी बात है कि आपको बुरा लगेगा, आपको हर्ट फील होगा, क्योंकि आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं। मैं बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे कि आप कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, बिकॉज हम एक्सेप्शंस की बात नहीं करेंगे। आई एम टॉकिंग इन द जनरल वेज के आप अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं और आप किसी की मदद करते हैं तो डेफिनेटली आपको बुरा लगेगा कि एटलीस्ट सामने वाला आपकी उस हेल्प को एक्नॉलेज तो करता ना। अब उन्होंने तो एक्नॉलेज भी नहीं किया, आपको कुछ कॉल बैक भी नहीं किया, आपको बोला ही नहीं कि आपने उनकी लाइफ में कितना अच्छा परिवर्तन आप लेकर के आए हैं। ऐसे केसेस में जब नेक्स्ट टाइम उस सेम पर्सन का कॉल आपको आएगा तो क्या आप उनकी हेल्प करेंगे? ऑनेस्टली जवाब दीजिएगा, अपने आप से पूछिएगा। इसका आंसर ये है कि आप कई बार सोचेंगे उनकी हेल्प करने से पहले, क्योंकि जिस व्यक्ति ने पहले ही आपकी दी हुई मदद का कोई एक्नॉलेजमेंट आपको नहीं दिया, तो सेकंड टाइम आप उसकी मदद करने से पहले कई बार सोचेंगे। ये जो कहानी है ना, ये हम सब की कहानी है। क्योंकि होता क्या है कि प्रकृति ने, भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने, जिस भी फॉर्म में आप उस सुपर पावर को मानते हैं, उनसे हमें जो मिला है लाइफ में, हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते। हम उसके लिए कोई थैंक यू की फीलिंग नहीं रखते। हम उस चीज के लिए कभी ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते जो ऑलरेडी हमारे पास है। हम उन्हीं की वैल्यू नहीं करते हैं। जो हमारे पास है अगर हम उसी की वैल्यू नहीं करते तो क्या आने वाली लाइफ में जो इतनी लंबी लिस्ट लेके हम चले जाते हैं किसी भी टेंपल में, किसी भी देवी देवता के पास, किसी भी गुरु के पास कि मुझे ये अपनी लाइफ में चाहिए, तो क्या आपको वो मिल जाएगा? सोचिएगा इस बारे में कि आप अगर पहले से मिली हुई चीज का धन्यवाद नहीं कर रहे हैं उस व्यक्ति की तरह, उस दोस्त की तरह, तो क्या नेक्स्ट टाइम प्रकृति हमें कुछ भी देने से पहले कई बार क्या सोचेगी? नहीं सोचेगी, जरूर सोचेगी। क्योंकि हम अपनी ही इस अनग्रेटफुल नेचर की वजह से ना अपनी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर लेते हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं। आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आपको जीवन में मिला है ना, उसका धन्यवाद करना सबसे पहला स्टेप है। किसी भी पॉजिटिव चीज का हमारी जिंदगी में आने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि जो हमें मिला है एटलीस्ट हम उसका धन्यवाद करें। अब कई लोग ये कहेंगे कि धन्यवाद करने जैसा तो कुछ भी नहीं है हमारी लाइफ में, तो जरा ध्यान से देखिएगा। बहुत छोटी छोटी चीजें जिनको शायद आप कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, बहुत लोगों के लिए उनका मिलना भी पॉसिबल नहीं होता।
आपके पास खाने के लिए 2 वक्त या 3 वक्त का खाना होता है, रहने के लिए छत है, कहने को कुछ अपने हैं, अपना परिवार है। ये बेसिक सी चीजें भी काफी हैं थैंक यू करने के लिए। आगे के अपने एपिसोड्स में ना आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप ग्रेटिट्यूड की टेक्निक्स कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं जिनके लिए आप थैंक यू कर सकते हैं और किस किस तरीके से थैंक यू कर सकते हैं। अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से शेयर कर रही हूँ कि जब जब मैंने लाइफ में थैंक यू किया है और किसी चीज के लिए कोई कामना रखी है, कोई प्रार्थना की है ईश्वर से विद ग्रेटिट्यूड फीलिंग, मुझे लाइफ में वो चीज जरूर मिली है। तो आप नेक्स्ट टाइम ना धन्यवाद करना सीखिए जो भी आपको मिला है उसके लिए। नेक्स्ट एपिसोड में बात करूंगी कि आप धन्यवाद किस तरीके से कर सकते हैं। टिल देन, बी हैप्पी, बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ एंड चूज योर पाथ विद कंप्लीट अवेयरनेस। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू।